समय हुआ करता था जब पंछी आसमान में उड़ा करते थे और घोंसलों में भी रहा करते थे। मगरमच्छ पानी में भी तैरा करते थे और जमीन में भी चला करते थे। और बेचारी डेविड भूतनी जो कि एक शराब से एक पेड़ में लगभग 1000 सालों से कैद थी और वह चाहकर भी बाहर नहीं आ सकती थी, क्योंकि कुछ समय पहले उसे एक साधु ने शराप दिया था, तेरी आत्मा इस पेड़ में जब तक कैद रहेंगी तब तक कोई सच्चा और अच्छा इंसान आके तेरे फल ना खा ले। और यही कारण है कि डेविड भूतनी अपने मन में सोचती है, मेरे भगवान, आई एम प्रेयर टू माई गॉड, जल्दी से मेरे पास कोई ऐसा इंसान भेज दो जो कि दिल से सच्चा और साफ हो, और वो जब मेरे फल खाए तो मुझे यहाँ से आज़ादी मिल जाए। हाँ, मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ और एक जगह खड़े खड़े अब तो मन भी नहीं लगता, और सारे पंछियों ने अब की बार घोंसला मुझ पे पाड़ा ही नहीं। ऐसा नहीं था कि वहाँ पर कोई इंसान करता नहीं था, कई बार बहुत सारे इंसान वहाँ से निकलते भी थे, लेकिन कोई भी इंसान फल को नहीं खाता था। अगर एक आध इंसान फल को खा भी लेता था तो उससे डेविड भूतनी आज़ाद नहीं हुई थी, क्योंकि वह इंसान अपने मन में काफ़ी ज़्यादा बुरे विचार लेकर घूमते थे और वो कोई नेक इंसान नहीं थे। हे भगवान, अब तू ही बता मैं क्या करूं? क्या मैं यहीं पर खड़े खड़े मर जाऊं? मर तो मैं पहले की चुकी हूं और अब मैं इससे ज़्यादा मर नहीं सकती। अब भगवान, तुम मेरे पास कोई ऐसा इंसान भेज दो जो कि एक अच्छा और दिल का साफ हो, क्योंकि कोई नेक इंसान ही मुझे यहाँ से आज़ाद करवा सकता है। हाँ, जिंदगी में कब कौन कैसे किसके काम आ जाए यह बात हम नहीं कह सकते, लेकिन डेविड भूतनी की ज़िंदगी अब कुछ ही समय में बदलने वाली थी। नंगला अमान नामक एक गांव में पुनीत नाम का एक लड़का रहा करता था और वह अपने माता पिता के साथ रहा करता था। उसके माता पिता जो कि बहुत ही ज़्यादा पुण्यवान इंसान थे, वह सच्चे और अच्छे इंसान थे जिसकी प्रेरणा उसके बच्चों पर भी पड़ती थी। उसके माता पिता हर उस गरीब इंसान की मदद करते थे जिनकी वह कर सकते थे। एक बार जब भी किसी काम से बाहर जा रहे होते हैं तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी अम्मा मिलती है। बेटा, मैं तुझे अपनी कहानी क्या बताऊं? मैं लगभग 100 साल से भूखी हूँ और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटा, अगर तू मुझे खाने के लिए कुछ दे देगा तो मैं अपनी भूख मिटा लूंगी, और रब ना करे कि मैं अगर ऊपर चली गई तो फिर इस दुनिया का क्या होगा, इन लोगों का क्या होगा। बेटा, मुझे खाने के लिए कुछ दे दे बेटा। अरे माताजी, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, आप तो मेरे लिए देवी समान हो और आपको खाना खिलाना मेरा फर्ज है। जा बेटा पुनीता, अम्मा के लिए घर से कुछ खाने के लिए ले आ। अपने पापा की यह बात सुनने के बाद पुनीता घर को भागा भागा आता है। अरे यार, पापा ने मुझे भेज तो दिया, लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि क्या ले जाना है। क्यों ना मैं इस कप में आटा घोर के ले जाऊं और अम्मा को मज़ेदार सतुआ खिलाऊं। हाँ, ऐसा ही करता हूँ, यही एकदम सत्य बात है। और इसे देखने के बाद मेरे पापा मुझ पे 1,00,000 गुना गर्व करेंगे, जो कि मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात है। ये सब कहने के बाद पुनीता भागा भागा अपने पापा के पास आता है। क्योंकि वह अम्मा बहुत दिनों से भूखी होती है, इसीलिए वह बिना कुछ सोचे समझे उसको पी जाती है और पुनीता से कहती है, बेटा, ये तो बहुत बढ़िया चीज है, ये क्या है और तुमने ये कैसे बनाई? हाँ। तभी पुनीता पूरे गर्व के साथ बताता है, अरे अम्मा, मैं तुझे क्या बताऊं, मेरी मम्मी जब आटा छानती है तो उसके बाद उसमें से कुछ बचता है जिसे वह जमा करके रखते हैं, तो मैंने वही लिया कप में और उसको उसमें पानी डाल के ले आया और तुझे सीधा पिला दिया। अरे प्यादे, कुछ अच्छा सा तो खिला दे, और तूने मुझे ये क्या खिला दिया? इससे मेरी मौत हो सकती थी, तुझे पता है। मैं तुझे शराब देती हूँ कि तुझे अपने माता पिता के साथ 2 दिन के लिए जंगल में भटकना होगा। और इतना सब कहने के बाद वह बुढ़िया सीधी हार्ट अटैक से मर जाती है। अरे बेटा, ये तूने क्या कर दिया? तूने तो इस बुढ़िया को मार दिया। तूने क्या खिला दिया इस बुढ़िया को? लगता है अगर कोई हमें देख लेगा तो हमें पुलिस केस हो जाएगा, इसलिए जल्दी से इस बुढ़िया को दफना दे। हाँ जी हाँ, आप एकदम सही कहती हैं। अगर हमें पुलिस केस हो गया तो पुलिस हमें पकड़ के ले जाएगी और हमें इतनी मार मारेगी कि हम पूरी जिंदगी खड़े नहीं हो पाएंगे और हम भी
राजू के बेटे सरयू की तरह पूरी जिंदगी के लिए बैठ जाएंगे। इसीलिए इस बुढ़िया को जल्दी से जल्दी दफना दो। मैं नहीं चाहती कि हमारी रीढ़ की हड्डी टूट के हाथ में आ जाए। अरे यार मम्मी पापा, आप लोग तो ऐसे डर रहे हो कि मर्डर आपने किया है, मर्डर मैंने किया है और इस बुढ़िया को मैं ही दफनाऊंगा। इतनी सब बातें होने के बाद फिर उस दादी अम्मा को वो लोग आसानी से दफना देते हैं। और दफनाने के बाद पुनीता के मम्मी पापा और पुनीता यह फैसला करते हैं कि अब वह जंगल में जाएंगे। इससे पहले कि उनके साथ कोई बुरी दुर्घटना हो, इससे पहले वे खुद ही अपना वनवास काट लेंगे। हालांकि उन्हें सिर्फ 2 दिन ही जंगल में काटने होते थे। अरे यार पापा, इस बुढ़िया को तो हमने ठिकाने लगा दिया। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग जंगल में चले जाते हैं, क्योंकि अगर इस बुढ़िया का शराब सच हो गया तो वह हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होगा। और अगर हम अपनी मर्जी से नहीं गए तो फिर हमें अपनी बिना मर्जी से जाना होगा। इसीलिए हम अभी चलते हैं। हाँ बेटा, तो बिल्कुल सही कहता है, हमें अभी चलना चाहिए। क्यों भाग्यवान? हाँ पतिदेव जी, आपने बिल्कुल सही कहा, हमें अभी जाना चाहिए। भगवान ने चाहा तो हमारी सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी और उस बुढ़िया का शराब भी हमसे खत्म हो जाएगा। हाँ, तो हम कल सीधा उसी के लिए निकलेंगे। जैसे ही अगला दिन होता है वैसे ही पुनीता और उसके मम्मी पापा जंगल के लिए निकल जाते हैं। अब वह एक दिन जंगल में भटक लेते हैं, लेकिन जैसे ही अगला दिन होता है तो वह एक इंसिडेंस के साथ उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं जिसमें डेविड भूतनी लगभग 1000 सालों से कैद हुई थी। अब पुनीता को बहुत तेज भूख लगने लगती है और वह अपने मम्मी पापा से कहता है, अरे पापा हाँ, मुझे इतनी तेज भूख लग रही है और अब मैं क्या खाऊं बताओ। बेटा, तूने सारा तो खाना खा लिया, अब तू मुझे खा ले और मुझे खाने के बाद अपनी माँ को खा लेना और अपनी माँ को थोड़ा कम खाना। अरे पापा, ये तुम कैसी बात कर रहे हो, चलो हम इस जंगल में ही भटकते हैं। और इतनी सब बातें हो जाने के बाद वह चलने लगते हैं, लेकिन जब भी उनके साथ एक ऐसा इंसिडेंस होता है जो कि उनकी ज़िंदगी बदलने वाला था। वे लोग उसी पेड़ के पास पहुंच जाते हैं जिसमें डेविड भूतनी लगभग 1000 सालों से कैद थी। अरे यार मम्मी पापा, ये देखो कितना बड़ा सेब का पेड़ है और इस पे तो इतने बड़े बड़े सेब रखे हुए हैं, क्यों ना मैं इसको ही खा लूं। मजा मरे, इतने बड़े सेब लगता है 1000 साल पुराने हैं। फिर तो इसमें नहीं, अलाउड नहीं है। बेटा पुनीता, हाँ तू अभी क्या दिख रहा है, जल्दी से खा सेब को, मेरे पिल्ले छू। अरे यार मम्मी, जा तो रहा हूँ और अभी मैं सारे सेब को खा लूंगा। तेरे लिए कुछ छोड़ना है पापा, तू कहेगा? नहीं बेटा, तू ही खा ले। तूने हमको अभी तक नहीं खाया, वो ही बड़ी बात है, वरना तू हमको ही खा जाएगा। फिर इतनी सारी फालतू बातें होने के बाद वो लोग पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और पुनीता उसमें से एक फल खा लेता है। और जैसे ही पुनीता फल खाता है वैसे ही उसमें से भयानक आवाज आती है। अरे पापा, इतना गंदा मजाक क्यों कर रहा है, मुझे सेब खाने देना। मेरा पापा नहीं है बस, हाँ ये तो मैं हूँ मैं। अरे यार मम्मी, तू कर रही है इतना गंदा मजाक। अबे कुत्ते के पिल्ले, ऊपर देख। और जैसे ही वो लोग ऊपर देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर थी साथ साथ डेविड भूतनी, जो कि इंसानों को जिंदा ही खा लिया करती थी। लेकिन वह 1000 साल से कैद थी और वह पेड़ से बाहर निकली थी। इस खुशी में वह पुनीता से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। थैंक्स ऑल ऑफ यू वर्ड्स। मैं इसमें लगभग 1000 सालों से कैद थी और मैं बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन आज तक तुम्हारी जैसी कोई भी पाप पुण्यवान इंसान नहीं आए और यहाँ पर हर बार पापी इंसान ही आया करते थे। और आज तुम लोगों ने आके मुझे यहाँ से आज़ाद कर दिया और अब मैं एक आज़ाद चुड़ैल हूँ। इस खुशी में मैं अब तुम्हें नहीं खाने वाली। तुम बताओ, तुम क्या मांगना चाहती हो? अरे यार भूतनी जी, मैं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता, मैं बस आपसे एक AK-47 मांगना चाहता हूँ, क्योंकि AK-47 मैं चलाना सीखूंगा और जिसे चलाने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा फेमस